बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस, आज मुझे जाना है स्कूल, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बिफ़ोर गोइंग स्कूल जाने से पहले का मैं अपना रूटीन शेयर करूँ। तो सुबह के लगभग 4:45 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ। मैं यूजुअली 4:30 में उठती हूँ, मगर आज चूँकि मुझे नमाज़ नहीं पढ़नी थी तो मैं 5 बजे उठी। और चूँकि आज शयान की छुट्टियाँ चल रही हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह मुझे नहीं बनाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा 10-15 मिनट लेट करके उठी हूँ ताकि सारे काम भी अच्छे से हो जाए और थोड़ा सा मैं डिले करके उठी थी। तो यहाँ है ये सुबह का वक्त एज़ इट इज़। मुझे सुबह उठ करके दरवाज़ा खोल करके बाहर का व्यू देखना बहुत पसंद है। चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ी देर देख करके, चारों तरफ अंधेरा था तो मैंने देख करके दरवाज़ा जो है वो बंद कर गया। अब मैं किचन की तरफ जाती हूँ देख कि मुझे क्या क्या काम है। तो यहाँ पर मैंने रात में क्लीनिंग नहीं की थी अच्छे से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था तबीयत, तो मैं रात में सो गई थी। ज़रूरी नहीं कि हर दिन आप परफेक्शन के साथ रात में काम करके ही सोएं। कभी कुछ नहीं लगे तो सुबह भी कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ये इतना बॉदर नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी को जितना हो सके उतना ईजी वे में जीना चाहिए। हर कुछ एकदम परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। हम भी थकते हैं, हमें भी थकावट होती है, तो वो सब चीज़ें सोचनी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस को साफ़ करके दूध को उबलने के रख दिया। और मुझे आज लंच में लेकर के जाना था ये सब्ज़ी। और ये यहाँ मेरे ससुराल से नीचे मेरा ससुराल तो नीचे से आया था चने की साग, तो वो मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ते में हाफ हाफ ले लेंगे। और ये सब्ज़ी थोड़ी सी बना रही हूँ और शयान के लिए कुछ रखा हुआ है, वो उसे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसके बाद मैं सबसे पहले जो है वो सब्ज़ी छौंकूँगी। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है, सब्ज़ी को मैंने चॉप कर लिया है। ये बिल्कुल सिंपल सी आलू शिमला मिर्च की भुजिया बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं उसमें तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें प्याज डालूँगी। प्याज डालने के बाद प्याज अच्छे से लाल हो जाए, जब जैसा रहे सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। यहाँ पर मेरा दूध बॉईल हो चुका है, अब मैं इसे हटा दूँगी। और शाम में इसको कुछ अच्छा सा कुछ इसका बनाया जाए या फिर सेवई आई। यहाँ पर मैंने आलू, शिमला मिर्च और गाजर को कट करके रखा है और टमाटर को भी अलग से चॉप करके रखा है। अब ये जब प्याज लाल हो जाएगा अच्छे से, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर शायद मैंने मिर्ची डालना भूल गई थी, तो भूनने के बाद मुझे 2 ही मिर्ची मिली है। एक ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है, वो ग्रीन से ऑरेंज हो गया, तो फिर मैंने इसको यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं सारी वेजिटेबल्स को इसमें डाल दूँगी और इसको फिर ढक दूँगी। यहाँ पर मैं सो गाइज़, यहाँ पर अज़ान की आवाज़ हो रही थी और मैं आप लोगों को अज़ान की आवाज़ सुनाने के लिए थोड़ा विंडो के पास लेकर के गई थी। तो वापस से मैंने अपनी सब्ज़ी को देखा, इसमें टमाटर डाल करके अब मैं इसको मिक्स करके सॉल्ट डाल करके इसको ढक करके बंद कर दूँगी। जब मैं उठकर आधा काम कर चुकी होती हूँ तब सुबह की अज़ान होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 मिनट अज़ान जा कर के सुनूँ। तो गाइज़, आज मैंने आप लोगों को भी थोड़ी सी आवाज़ सुनाई। उसके बाद यहाँ पर मेरी सब्ज़ी में मैंने नमक डाला, अब इसको मैंने ढक दूँगी। अब मैं ये सारे बर्तन जो है वो क्लीन करूँगी। अब मैं यहाँ पर मैजिक ट्रांजिशन करने की कोशिश करती हुई फाइनली यहाँ पर मेरे सारे बर्तन जो है वो क्लीन हो चुके हैं और मैंने उसको उनकी जगह पे सेट कर दिया है। यहाँ पर मैंने आटा भी मिलाकर रख दिया है और ये धनिया पत्ती चॉप करी है ताकि मैं इसको सब्ज़ी में डालूँगी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी ही बनाऊँ, मोस्टली मतलब एक बार की सब्ज़ी हम लोग 2 बार या 3 बार नहीं खा पाते, तो थोड़ी थोड़ी ही बनाती हूँ। और
रेगुलर बेसिस पे तीनों टाइम ही कोशिश रहती है बनाने की अलग अलग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार बना लिए तो उसको 2 टाइम खा लेते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी डन हो चुकी है। अब मैं तवा चढ़ा दूँगी और उसके बाद रोटियाँ डालनी शुरू करूँगी। यहाँ पर मैंने तवा डाल दी और मैं रोटियाँ डाला। तो सो गाइज़, मैं यहाँ पर फाइनली मेरी रोटियाँ बनकर कंप्लीट हो गई हैं। सब्ज़ी को मैंने छोटे बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए रखा है। और यहाँ पर फ्रूट्स में से 2 पोमोग्रेनेट वो निकाल कर रखे हैं, वो शौहर जी शयान को छील करके निकाल करके दे देंगे। तो फाइनली मेरा किचन का काम तो हो गया है। अब आती है बारी मेरी झाड़ू लगाने की। घर की डस्टिंग मैं मोस्टली रात में करती हूँ सोने से पहले, ताकि मुझे सुबह के टाइम ये अरेंज करना ना पड़े और मैं सिंपली झाड़ू दे करके, या कभी ज़्यादा टाइम रहा तो पोछा भी लगाती हूँ, और नहीं तो फिर अभी विंटर में तो एक दिन का गैप लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू कर रही हूँ। सुबह के वक्त आराम से बैठ कर के हार्डली 10 मिनट्स या 8 मिनट्स ही लगते हैं, बट पूरे घर में अच्छे से अगर झाड़ू लग जाता है तो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है कि आप घर को ऐसे ही नहीं छोड़ कर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन से सारे कचरे निकाल करके सबको एक जगह, ये ऊपर के फ्लोर में छत में जाने का सीढ़ी है, उसमें भी हल्का हल्का एक बार मार देती हूँ। उसके बाद बेडरूम में तो कुछ अभी सब सो रहे हैं, शयान और शौहर जी दोनों सो रहे हैं। तो मैं हल्की सी लाइट ऑन करके नीचे नीचे से, बस बगैर कुछ अरेंज किए हुए, बस नीचे नीचे से झाड़ू दे करके काम को जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। सो गाइज़, यहाँ पर जब मेरा काम हो जाता है और मेरे पास आधा घंटा या 15-20 मिनट रहता है, तो मैं यहाँ पर, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगती है, तो मैंने ये हैबिट अभी बना के रखा है कि मैं सुबह सुबह उठ कर के कम से कम ये एक गुड लाइफ के मग में 1 मग पानी पीऊँ। उससे क्या होता है कि एक सेटिस्फाई सी फीलिंग आती कि मैंने अपने लिए भी कुछ किया। और ये था रग, इसको मैंने धोया था, तो ये मैं बेड के पास ही रखती हूँ, ताकि शयान जब सुबह उठे तो अचानक से पैर उसका ज़मीन पे ठंडा ठंडा ना पड़े। तो कोशिश रहती है कि वो रिलैक्स हो करके फिर उठे। तो अब मैं यहाँ पर टाइम दिखा रही हूँ 6:10 हो रहा है। यहाँ इतने में मेरा पानी जो है वो हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसको आराम से बैठ कर के तसल्ली से इसको पीऊँगी। उसके बाद मैं ब्रश कर के नहाने के लिए जाऊँगी और अपने कॉलेज के लिए निकलूँगी। तो ये मैं लेकर जा रही हूँ रिलैक्स होकर के, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता सब कुछ। और यहाँ पर मैं उसको नहा धो करके, अब 6:40 हो रहा है, और यहाँ मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ बोलती हुई। सो गाइस, अब मैं मिलती हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। किसी भी वजह से अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।